नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमबीबीएस में यूक्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम के बाद फिर बच्चे ढूंढते हैं ऑप्शंस, जाना कहाँ है जाना कहाँ है। प्रमोटेड कंट्री, इसका नाम मैं ज़रूर लूँगा। क्यों? क्योंकि इसको सब एजेंट भेजते हैं, सब के सब, जिसके पास जाओ यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। और हालत क्या है, जितनी भी वीडियोस देख लो आप यूक्रेन के बारे में या किसी भी कंसल्टेंट की जो एमबीबीएस को प्रमोट कर रहा है, उसमें से किसी भी एक एजेंट्स की वीडियो मुझे दिखा दो जो कि फीस के बारे में डिस्कस करे। कोई भी फीस के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। क्या कारण है? क्योंकि डिग्री बड़ी है डॉक्टर की, समझ आए आप, डिग्री बहुत बड़ी है। जितनी भी बाकी एजुकेशंस को आप लेकर चलें, सबसे बड़ी डिग्री है डॉक्टर की। इसी कारण जितने भी कंसल्टेंट है ना, वो फीस के बारे में कभी डिस्कस नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी तीर कमान मारते हैं, जैसे वो चीज़ें जरूर डिस्कस करेंगे, मैंने इतने मार दिए, मैंने वो भेज दिए, मैंने 1000 स्टूडेंट भेज दिया, ये यूनिवर्सिटी में रोबोटिक सिस्टम है, उसके थ्रू आपको एमबीबीएस करवाई जाएगी, सिमुलेशन के थ्रू आपको एमबीबीएस करवाई जाएगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, वो बच्चे भी कंफ्यूज और पेरेंट्स भी कंफ्यूज। यार आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बनने के लिए आप जा रहे हैं, और जिनके बच्चों ने डॉक्टर बनने के लिए जाना है, मुझे ये लगता है कि उनके पेरेंट्स भी अच्छे एजुकेटेड्स हैं। एटलीस्ट समझने की कोशिश करें, अपने लेवल पर सर्च जरूर करें, सुनी सुनाई चीज़ों पर मत जाएं उस मोटिवेशन में, या मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन, ऐसी चीज़ों को मोटिवेशन में जाकर अपने पैसे और कैरियर खराब मत करें। यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन, चलो लेट्स, मैं क्या करूं, मैंने भी बनानी है क्योंकि आपने जाना ही है। लेकिन फीस भी आज मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद भी आप बिलीव नहीं करेंगे, कहेंगे ऐसे गप्पे मार रहा है ये। एक गप्पे वही मार सकते हैं जिनको नॉलेज है, जिनको मालूम है। तो ऐसी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिल पाएगी जो चीज़ें हम बताते हैं। वीडियो देखो, हमारी जितनी भी वीडियोस रहेंगी ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहेगी। जिस भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कंप्रहेंसिवली, प्रॉपरली डिस्कस करूंगा, जिसमें बच्चों को भी, पेरेंट्स हो, मेरे क्लाइंट्स को भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि सारा बेनिफिट मुझे हो, बच्चा जाए जहां भी जाता है, हमें क्या लेना देना। यूक्रेन वाले के पास जाएंगे, वो यूक्रेन के ही गुण गाएगा, वो एक ही यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा अगर उसके पास एक यूनिवर्सिटी है। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका किसी भी यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस करनी है, किसी भी कंट्री में अगर आपने एमबीबीएस करनी है, यू कैन टेक द कंसल्टेंसीज फ्रॉम क्रॉन इमिग्रेशन। आप हमसे भी एक राय लेकर देखें, मैं आपको बताऊंगा कि जाने का बेनिफिट है क्या कि नहीं। मैं अपनी भी कोटेशन आपको रिटर्न में दूंगा कि मेरी कोटेशन ये है। हर एक वीडियोस में मैं बता रहा हूँ 15,000 रुपया, 15,000 हम जस्ट लेते हैं पहले एडवांस में। हमारे सर्विस चार्जेस 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो के हैं मैक्सिमम। डिपेंड है कि आपने क्या सर्विसेज लेनी है। जो भी हम सर्विस चार्जेस बच्चे एमबीबीएस करने के लिए, वो भी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। लेकिन अभी एक कोटेशन आई बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास, एक पेरेंट्स ने भेजी है यूक्रेन के बारे में, एक इसने और 3-4 पेरेंट्स और ने भेजी मेरे पास, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ऐसी फीसें देखकर ना दिमाग खराब हो जाता है कि यार लोग इतने लुटेरे भी हैं, दवा दब इतने पैसे मांगते हैं एमबीबीएस के नाम पे। तो फिर मेरे पास तो कोई आएगा नहीं, उतना ऐसे ही गप्पे मार रहा है। चलो लेट्स, यूक्रेन के अंदर टोटल आई थिंक सो जो गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है मेडिकल, वो 18 की यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल यूक्रेन के अंदर। तो वहाँ पर ये मतलब थर्ड डेस्टिनेशन है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट मैक्सिमम एमबीबीएस करने के लिए जाता है। नंबर 1 डेस्टिनेशन मैंने फिर बता दिया, आपको रशिया मिलेगा, फिर आपको चाइना मिलेगा, देन आपको यूक्रेन मिलेगा। बाकी तो फिर छोटी मोटी जो कंट्रीज़ हैं, आर्मीनिया भेज दो जी, अभी आप अजरबैजान भेज दो जी, फिर आप जॉर्जिया भेज दो जी, किर्गिस्तान भेज दो जी, वहाँ पे 5 साल की एमबीबीएस है, जैसे भी है लेट्स सी। और वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आपको वहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जी, अंदर आपको एमसीआई की प्रिपरेशन है, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, ये होगा वो होगा, ऐसी ऐसी पे गप्पे मार के बंदे रजिस्टर होकर चले जाते हैं। तो यूक्रेन में भी जब आपने अपना लाइसेंस लेना है, तो जैसे इंडिया में नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ता है या एमसीआई का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ पर भी उनका टेस्ट का नाम है क्रॉक एग्ज़ाम 1 और 2, वो क्लियर करना पड़ता है। कई बच्चों से बेचारों को क्लियर नहीं होता, फिर वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, सर मुझे अभी माइग्रेट करवा दो आर्मीनिया में, हमसे जो क्रॉक एग्ज़ाम फर्स्ट लेवल का क्लियर नहीं हुआ। तो उनको हम आर्मीनिया भी लेकर आए हैं, वो भी एक जेन्युइन फीसेज में। हर एक फीस को हम बताते हैं कि ये हमारे सर्विस चार्जेस हैं। तो अभी
जो भी फीस आती है, पहले मैं इसके जेन्युइन चार्जेस बता दूं क्या एग्जैक्टली लगता है, उसके बाद आपने अपना डिसीजन लेना है क्या करना है क्या नहीं है। मैंने फिर बता दिया प्रमोटेड कंट्री है, ब्राइब लेकर तो यहाँ पे वीज़ा देते हैं। बार बार मैं ओपनली ये चीज़ बताता रहता हूँ। यूक्रेन का भी वीज़ा लेने के लिए आप जाएँ ना यहाँ पे अम्बेसी में, तो वहाँ पे अम्बेसी क्या कहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए तो तब हम देंगे। यूक्रेन के वीज़े के भी लोग 75,000, कोई 50,000, कोई 40,000, जहाँ पे भी दाल लग रहा है लगा रहे हैं, कहते हैं आगे भी देने पड़ते हैं। आगे पता नहीं क्या धंधलीबाजी चलती है। एनी हो, तो फीस देखो वहाँ की जो फीस है वो आप 3,000 से लेकर मैक्सिमम 5500 यूरो तक की है, डॉलर की, यूएस डॉलर की है। डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी स्टेट में जा रहे हैं, आपने ये फीस भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को देनी है। हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वहाँ पे साल के 400 यूएस डॉलर से लेकर 1000 यूएस डॉलर मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये हॉस्टल के चार्जेस हैं। उसके बाद क्या चार्जेस हैं, उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग जब आपने करवानी, जब आपका इन्विटेशन आ जाता है, वीज़ा की जो फ़ीस है मतलब 40,000 रुपया लेकर चलें, पर अम्बेसी की जो चार्जेस हैं वो तो 7500 से 10,000 रुपया लगता है। लेकिन बीच में कई टोट कई कुछ देने के बाद मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 40,000 रुपये तक के ये चार्जेस हैं। मतलब हार से 50,000 लोग उसका भी 75,000 रुपये ले लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने पड़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट के आपके जो चार्जेस हैं वो 1500 से लेकर 2500 रुपये हैं। मैं इंडियन रुपीज़ में बताऊंगा वो पोस्टल के चार्जेस हैं। तो लोग वहाँ पे अभी चार्जेस क्या लेते हैं मैं वो पढ़ के बताऊंगा। पहले लिखी जी फीस, ये कोटेशन आई है, फीस लिखी है इसने जी 3500 यूएस डॉलर की फ़ीस है। ये कीव यूनिवर्सिटी जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, एजेंट ने फीस क्या दी 3500, ठीक है। हॉस्टल के फीस $1000 ये हॉस्टल की है, चलो मैं क्या मान लिया। फिर मैस भी कहते हम देते हैं खाने पीने के लिए, उसका भी पर मंथ का 100 से $150 लेते हैं। ये लेने की जरूरत नहीं है मैस की फैसिलिटी वहाँ पे, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। और जो हॉस्टल की भी फीस है ये भी कम है, चलो ले ली तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं। अभी आ गया वन टाइम चार्जेस, $250। हर एक बंदा ये वन टाइम चार्जेस डालता है। कहाँ के लिए? यूक्रेन के लिए पक्का। कोई 250 डालेगा, कोई 3000, कोई 3500, कोई 2000, ऐसे ऐसे चार्जेस डालते हैं। और एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज़ है नहीं है। मैं फिर बता दूं, इसके जो एक्चुअल चार्जेस है $200 है। बट अभी क्या कि सबको खून लगा दिया हुआ आप लोगों ने, अभी खून लगा दिया। अगर आप नहीं देते तो कोई बंदा काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता। और हमें भी ये देने पड़ते हैं, ये देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आने वाले एक आधे साल में ये जो चीज़ें हैं ना, जो वन टाइम चार्जेस वगैरह, ये सारे के सारे मैं ख़त्म करूँगा बहुत जल्द। लेकिन हमारे जो वन टाइम चार्जेस हैं वो हमारे हैं सिर्फ 250 से नहीं, सबसे कम रहेंगे $1500 यूएस डॉलर के हमारे ये सर्विस चार्ज रहेंगे। उसमें क्या है, एयरपोर्ट पिकअप करना है, उसके कोई चार्जेस तो है नहीं। फिर लोग क्या कहते हैं, आपका वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है जी, आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कराने हैं जी, आपकी जी वहाँ पे इंश्योरेंस करानी है जी, टीआरसी की ये फीस है जी, ऐसे ऐसे चीज़ें बता बता के पैसे लेते हैं जिसकी सारी की सारी $100 के से ज़्यादा चार्जेस नहीं है। फिर भी लोग $250, $3000 लेते हैं। वो एजेंट जो बहुत भेजते हैं ना एमबीबीएस के लिए बच्चों को फॉरेन में, वो डिस्कस भी करें अपने चैनल के ऊपर फीसेस के बारे में कि ये फीसेस हैं, वो नहीं डिस्कस करेंगे, वो कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। वो सिर्फ यार ये लगेगा वो लगेगा, किस चीज़ के ये चार्जेस हैं, पर लोगों ने लेना, वो खून लगा चुके हैं। और अभी मैं भी आज मेरे पास भी सारी यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है, कुछ हमें हेल्प भी लेनी पड़ती है। 4-5 यूनिवर्सिटी डायरेक्टली मेरे पास है दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं है, उनसे बात करते हैं ये देने पड़ेंगे जी, चलो लेट्स। लेकिन हम $1500 में करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे अगर आपने ये जो वन टाइम चार्जेस देने हैं जिसके अंदर लोग लिखते हैं। चलो फिर उसके बाद जी ये वन टाइम चार्जेस, फिर उसने अपनी कंसल्टेंसी भी डाली हुई उस फर्म ने अपनी कंसल्टेंसी 1.5 लाख रुपया डाला है प्लस जीएसटी, कंसल्टेंसी भी ले ली और वन टाइम चार्जेस भी ले लिए। मतलब इस तरीके से मतलब 1.5 लाख प्लस जीएसटी भी डाला हुआ है। और ऐसी ऐसी चीज़ें बना के वे देते हैं। फिर पैकेज बना दिया 2.5 लाख का, जो कि वहाँ पर 18 से लेकर 20-22 लाख के अंदर है, 18 से 20-22 लाख के अंदर है यूक्रेन में। अगर आपने स्टडी करने के लिए जाना है यूक्रेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है तो आप एटलीस्ट हमें संपर्क करें। मैं आपको प्रॉपर रिटर्न में अपने लेटर पैड के ऊपर कोटेशन दूंगा, जो सर्विसेज दूंगा उसके अंदर मेंशन करके दूंगा। लोग बहाने मारते ही 6 साल सर्विसेज देंगे आपको, 5 साल आपका बच्चा रहे ये सर्विस देंगे। जो बच्चे ऑलरेडी गए हुए ना उनको मालूम है कि वो क्या सर्विस देते हैं, जाने के बाद कोई नहीं पूछता। ये प्रैक्टिकल है।
और हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे मैं 6 साल सर्विस दूंगा, 5 साल सर्विस। हमने वीज़ा करवा दिया, बच्चा चला गया, उसके बाद बच्चे ने सारा कुछ खुद ही करना होता है, कोई नहीं किसी को मिलता। ये प्रैक्टिकली चीज़ है। और वहाँ पर हम और क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। यूक्रेन में अगर आपने भी सेटल होना है, पेरेंट्स ने भी जाना है, उनका भी साल का वीज़ा लगवा सकते हैं, यहाँ से एम्बेसी से मल्टीपल वीज़ा मिल जाएगा। अगर यूक्रेन में आपने वहाँ पे कोई बिजनेस माइग्रेशन लेनी है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन यूक्रेन में अगर यूक्रेन से आगे बच्चे ने कहीं ट्रांसफ़र लेनी है शेंगन कंट्रीज़ में, अगर वो लोकल लैंग्वेज क्लियर कर लेता है, चाहे वो जर्मनी की चाहे वो फ्रांस की, तो हम उन कंट्रीज़ में भी उसकी माइग्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऐसे ऑप्शन बाकी एजेंटों के पास नहीं मिलेंगे। वो तो मोटी मोटी फीसें लेंगे क्योंकि डिग्री बहुत बड़ी है। तो हम सिर्फ आपका काम, किसी भी MBBS में एडमिशन लेनी है किसी भी कंट्री में, 15,000 रुपया सिर्फ एडवांस लेते हैं। 15,000 से 1 रुपया भी एडवांस नहीं लेंगे। और आप अगर कोई 4 कंट्री में प्रोसेस करना है, मैं 4 कंट्रीज में वो 15,000 एडवांस लेकर प्रोसेस करूंगा। और बाकी जो भी हमारी सेटलमेंट फीस रहेगी $1500 US से लेकर या यूरो से लेकर 2500 यूरो तक की है, वो आफ्टर वीज़ा रहेगी, जब बच्चे का एडमिशन वीज़ा आ जाएगा। तो अगर आपने अपना प्रोसेस करना है MBBS का, तो एटलीस्ट आप हमें ज़रूर कंसल्ट करें। नहीं भी जाना तो एक अच्छी राय तो मैं दे सकता हूँ। यही नहीं है कि हमारा धर्म सिर्फ पैसा ही कमाना है, लूट लो लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा मोटो। हमारा मोटो है बहुत ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन बताना है, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि क्या हमें ये इनको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। MBBS से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप एटलीस्ट हमें ज़रूर संपर्क करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।